जब देश स्वतंत्रता पाने की ओर अग्रसर था और देश में राजनीतिक सामाजिक सुधार जोरों पर थे, उसी समय पारसी थिएटरों को पीछे छोड़ मनोरंजन के लिए एक नई विधा सिनेमा का जन्म हुआ और यह चलचित्र के नाम से जाना गया। भारत में इसका पहली बार प्रदर्शन सन 1896 को मुंबई में हुआ। भारतीय सिनेमा के विकास की शुरुआत 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित फिल्म राजा हरिश्चंद्र से हुई। यह मूक फिल्म थी। भारतीय सिनेमा धीरे धीरे अपने नियमित आकार में आने लगा। समय के साथ साथ कई फिल्म कंपनियों एवं निर्माताओं ने सिनेमा की दुनिया में कदम रखा, जिनमें धीरेन गांगुली, चंदुलाल शाह, आंद्रेशिर ईरानी और वी शांताराम आदि थे। भारत की पहली बोलती फिल्म आलमारा थी। इसके बाद समूचे फिल्म जगत में क्रांति ला दी। भारत में सिनेमा और साहित्य के संबंधों पर संभवतः बहुत कम विचार किया गया है। साहित्य के माध्यम से धर्म, राजनीति, इतिहास, अपराध शास्त्र, मनोविज्ञान, नीति शास्त्र एवं नैतिक शास्त्र को पढ़ाया जाता है। इन्हीं विषयों को पटकथाकार पटकथीय बनाकर उन्हें समाज के समक्ष एक दिशा बोधक और दशा बोधक बनाकर समाज की विभिन्न आकृतियों में ढालकर उन्हें संवादात्मक एवं मंचीय बनाया जाता है। समय समय पर सिनेमा ने समाज को कैसे प्रभावित किया है? हमेशा ये कहना कठिन होता है कि समाज फिल्मों में प्रतिबिंबित होता है या फिल्मों से समाज प्रभावित होता है। दोनों ही बातें अपनी जगह सही है। कहानियां कितनी ही काल्पनिक क्यों ना हो, वो हमारे समाज से जुड़ी होती हैं। सिनेमा विज्ञान में अभिव्यक्ति एक कलात्मक स्वरूप को व्यक्त करता है जिसमें जीवन की रचनाशीलता और सामूहिकता पाई जाती है। सिनेमा सभी कलाओं का एक विस्तृत तकनीकी युग तथा मनुष्य के आंतरिक एवं बाहरी संसार को संप्रेषित और रेखांकित करता है। क्रिश्चियन मेंस के अनुसार सिनेमा जब किसी चीज को बताता है तो वह स्वयं को संप्रेषित करने की अपेक्षा अभिव्यक्त करता है। साहित्य एवं सिनेमा दोनों ही कला विधाओं में निकट संबंध है या नहीं, और यदि है तो किस प्रकार का संबंध है? इसके बारे में बहुत से प्रसिद्ध निर्देशक, लेखक और विचारकों ने अलग अलग मत दिए हैं। साहित्य, सिनेमा और समाज मानवीय गतिविधियों को निहारता है, उनका मूल्यांकन करता है, उनको बिंबात्मक एवं प्रतीकात्मक बनाकर समाज के समक्ष उनको दिखाता है, जिसमें बहुत सी मानवीय प्रवृत्तियों, विभिन्न अभिनयों के माध्यम से उनको नायक नायिका समाज के समक्ष पर्दे पर प्रदर्शित करते हैं। गीतकार गुलजार के अनुसार सिनेमा ने अपने आरंभिक चरण में अपना भविष्य संवारने के लिए साहित्य से ही प्राण तत्व ग्रहण किया। साहित्य के पास सिनेमा की जरूरतों को पूरा करने के लिए विपुल भंडार है। एक और भाव दशा, पात्रों, वास्तुकला, परिवेश तथा संवेगात्मक स्थितियों के दृश्यात्मक विवरण से, तो दूसरी ओर कलाकारों की भावभंगिमा तक के विस्तृत चित्रण। इतना ही नहीं, ध्वनियों, शब्दों और भाषाओं के परिवेशगत प्रभाव तथा संगीत के सूक्ष्म श्रव्य ब्यौरे। ऐसे नाटकीय और कथ्यात्मक दृश्य जिनमें संगीतमयी कविताएं भी है। साहित्य और सिनेमा का शैशव काल का स्वरूप दूसरा था, आज स्वरूप दूसरा है। उसमें बहुत से मौलिक और आधारिक परिवर्तन हुए हैं जिसके द्वारा समाज और राष्ट्र में जागरूकता आई है। आम जनों में रचनात्मक एवं कलात्मकता के बीज विकसित हुए हैं, जिससे लोगों की जीवन शैली युग प्रवृत्तियों युक्त बनी और जिससे पूरे मानव समाज को यथार्थवाद का आभास हुआ। साहित्य के माध्यम से समाज के जन जीवन, आकार प्रकार तथा भूतकाल की घटनाओं को जाना जा सकता है। समाज में जो कुछ घटित होता है उसका प्रभाव साहित्य पर अवश्य पड़ता है। दूसरी ओर फिल्में भी समाज का आईना होती हैं, जो समाज की गतिविधियों को रेखांकित करती रहती हैं। हिंदी सिनेमा के विकास में हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, उपेंद्रनाथ अश्क, धर्मवीर भारतीय आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिनकी साहित्य कृतियों जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक पर खूब फिल्में बनी, जो सफल भी रही। उदाहरण के लिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी सदगति, शतरंज के खिलाड़ी पर इसी नाम से फिल्में बनाई गई। धर्मवीर भारती के उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा पर इसी नाम से फिल्म बनी। साहित्य विश्व की प्राचीन कलाओं में से एक है, जबकि सिनेमा एक नवीन तकनीकी कला है। फिर भी दोनों कलाओं ने एक दूसरे को बहुत अधिक प्रभावित किया है। साहित्य और सिनेमा दोनों का संबंध गहरा है और ये लगभग उतना ही पुराना है जितना कि सिनेमा है। साहित्य और सिनेमा जीवन, ओज, जीवन शक्ति एवं जीवंतता को सृजित करती है। साहित्य की नई विधाएं सिनेमा के साथ जुड़ी हुई हैं, जिनके द्वारा पूरे मानव समाज को संवेदनशीलता एवं रचनाधर्मिता की प्राप्ति होती है। वर्तमान में बहुत से साहित्यकारों ने अपनी सम्मानीय उपलब्धियां अर्जित की हैं। साहित्यिक कृतियों के द्वारा सिनेमा के क्षेत्र में भारतीय सिनेमा में नृत्य, गायन, संगीत एवं लोक परंपराओं का होना आवश्यक है। यदि इन सभी को सिनेमा से अलग कर दिया जाए तो सिनेमा की रसात्मकता का मूल्य एवं मौलिकता समाप्त हो जाएगी। प्रायः शहरी बौद्धिक वर्ग भारतीय फिल्मों में नाच गानों की मौजूदगी को फिल्म कला में यथार्थ की अभिव्यक्ति से विचलन मानता है। इसका कारण शायद यह है कि आधुनिक भारतीय साहित्य में लोक परंपराओं की इस तरह की मौजूदगी नहीं है। ये सही है कि भारतीय साहित्य का आधुनिक युग में प्रवेश भी पश्चिम से प्रेरित था, लेकिन तत्कालीन लेखकों ने साहित्य की भारतीय परंपरा के लिए लोक साहित्य की परंपरा से जोड़ने की आवश्यकता महसूस नहीं की। भारतीय सिनेमा का गायन और वादन लोकरंजनात्मक है, जिसमें कई प्रकार की संस्कृति और सभ्यता का आपस में समन्वय है। सिनेमा समाज की अभिव्यक्ति की शक्ति है, जिसमें जीवन की कई प्रकार की अनिवार्यता, समकालीनता एवं सर्वव्यापता है। सिनेमा के द्वारा समाज को विभिन्न संस्कृतियों से परिचय कराया जाता है। हिंदी सिनेमा के आरंभिक युग में साहित्यिक कृतियों पर आधारित फिल्मों का निर्माण हुआ।
मृच्छकटिकम 1920, शकुंतला 1920, देवदास 1928, विचारक 1929, श्रीकांत 1930, गिरिबाला 1930, चरित्रहीन 1931, नवडूबी 1932, 7 इत्यादि। सिनेमा और साहित्य के अंतर्संबंधों की विवेचना करते हुए गुलजार कहते हैं, मैं इसे एक सिनेमा साहित्य के नए अंग के रूप में देखता हूँ। साहित्य की तरह ही अपने समय की कथा को संगीत, कविता और कला के दूसरे माध्यम भी प्रस्तुत करते हैं। सिनेमा एक संवेद स्वर में गाया हुआ गीत है। सिनेमा में सभी कलाएं समय तथा मनुष्य की कथाएं गाती हैं। भारतीय हिंदी फिल्मों में कई प्रकार के कथानक पाए जाते हैं जिनका संबंध मानवीय गतिविधियों, संवेदनाओं और पराकाष्ठा से है। अधिकतर सिनेमा में भूगोल एवं इतिहास के कई विषयों को शब्दबद्ध करके उन्हें मानव की वास्तविकता, गंभीरता, आश्रितता एवं निर्माणता के सरोकार पर केंद्रित किया है। फिल्मों के माध्यम से मानव भविष्य को निहारा जाता है, जिससे मनुष्य अपने चरित्र का अवलोकन करके उसका तकनीकी पक्ष बनाता है। साहित्य और सिनेमा विभिन्न प्रकार की नई पृष्ठभूमि को तैयार करते हैं, जिससे शक्तियों की क्रियाशीलता का प्रतिबिंब होता है और जीवन के मूल्यों का प्रतिस्थापन किया जाता है। भारत के संदर्भ में सिनेमा की उपस्थिति को ललित जोशी के निम्न वक्तव्य के द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। उनके अनुसार मास कल्चर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग के रूप में रूपांतरित हो चुके हिंदी सिनेमा ने रोजमर्रा की भाषा, पहनावा, विवाहों, जलसों, सामाजिक आयोजनों, मान्यताओं, आकांक्षाओं और अंतर संबंधों को गहराई से प्रभावित किया है। भारतीय हिंदी साहित्य का अंतर संबंध सिनेमा से है, जिसके बारे में हिंदी साहित्य के बहुत से मीमांसकों ने अलग अलग व्याख्या की है। उनमें रविंद्रनाथ टैगोर, भगवती चरण वर्मा, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, भीष्म साहनी तथा सत्यजीत राय ने फिल्मों के विकास में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, जिससे आम जनमानस बहुत प्रभावित हुआ। साहित्य सिनेमा के माध्यम से जनमानस के सामने आता है तो उसमें सामाजिक, आर्थिक असमानता के स्वर नहीं होते, बल्कि व्यक्ति को किन्हीं भी दायित्वों से मुक्त रखने वाली काल्पनिक उद्भावनाएं अधिक होती हैं। ये प्रवृत्ति विशेषकर पिछले 20 वर्षों से हिंदी सिनेमा में तेजी से पनपी है, जो समाज में व्याप्त विकृतियों के लिए भी उत्तरदायी है। सिनेमा और साहित्य मनुष्य को विभिन्न दायित्वों से परिचय कराता है। इसमें कई प्रकार की काल्पनिक उद्भावनाएं हैं जो समाज में व्याप्त विकृतियों एवं कुंठाओं को नष्ट करता है। सिनेमा औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम भी है, जिसके द्वारा बहुत बड़ा वर्ग यथार्थ की पृष्ठभूमि पर नई पगडंडियों का निर्माण करता है। सिनेमा के विभिन्न संवाद एवं अभिनय निसंदेह रूप से बहुत सी विचारधारा एवं अवधारणाएं फिल्म के माध्यम से आमजन तक पहुंचती हैं, जो साहित्य और सिनेमा का अंतःस्वरूप है। साहित्य के फिल्मांतरण में देशकाल एवं परिस्थितियों का फिल्मांकन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका कारण यह है कि फिल्म एक चाक्षुष माध्यम है। हिंदी साहित्य पर आधारित फिल्मों में हमें कहानी या उपन्यास में चित्रित युग को इतनी निष्ठापूर्वक सजीव करने का प्रयास दिखाई नहीं पड़ता। फिर भी हीरा मोती, गबन, सारा आकाश, गोदान, रजनीगंधा जैसे फिल्मांकनों में देशकाल और परिस्थितियों का सजीव चित्रण किया गया है। 11. सिनेमा कला के साथ साथ दृष्टा भी है, जो समाज को एक व्यवस्थित दृष्टि देता है, जिसमें कई प्रकार की मनोवृत्तियां पाई जाती हैं, जिनका संबंध मानवीय सोच, सौंदर्य तथा विचारों का रूपांतरण, प्रतिक्रिया एवं नई अंतर्दृष्टि को विकसित करना है। मनोविज्ञान के आधार पर साहित्य और सिनेमा का स्वादन किया जाता है, जिसका संबंध जीवन की त्रासदी, अवसाद एवं कुंठाओं से है। हिंदी सिनेमा की इधर हाल ही में कई फिल्मों का निर्माण हुआ है, जिनमें कई मानसिक एवं शारीरिक रोगों की ओर दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया गया है। बर्फी, ऑटिज्म, तारे जमीन पर, डिस्लेक्सिया, पाक परिजरिया, यूमी और हम, अल्जाइमर, 15 पार्क रेवेन्यू, वो लम्हे, सिजोफ्रेनिया इत्यादि थी। साहित्य और सिनेमा मनोवैज्ञानिक अवधारणा और विचारों पर केंद्रित है। साहित्य और सिनेमा के अंतर स्वरूप में बहुत सी भिन्नता है। सामाजिक संरचनाओं को लेकर सिनेमा के द्वारा उनका प्रस्तुतकरण किया जाता है। अतः साहित्य और सिनेमा का उत्स मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है। समाज और जीवन की नीरसता एवं उदासीनता साहित्य और सिनेमा के द्वारा दूर की जाती है। इन दोनों के द्वारा जीवन का अकेलापन, एकाकीपन एवं अवसादी विचार जो मनुष्य के विकास में बाधक हैं, उन्हें व्यवहारिक स्वरूप प्रदत्त किया जाता है, जिसमें बहुत से मानव मूल्य छिपे रहते हैं और साहित्य एवं सिनेमा के बीच में मानव विचारधारा अंतर्संबंधित होकर उसे चेतनाई बनाते हैं, जिससे समाज में लोकतत्व पनप सके। वर्तमान में सिनेमा साहित्यिक रूप में सामने आ रहा है, जिससे सर्जनात्मक, कलात्मक एवं तकनीकात्मक बनाकर उसका फिल्मांकन किया जाता है, जिससे विश्व के कोने कोने में आज गंभीर साहित्य पर सिनेमा का निर्माण हो रहा है, जो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेखक डॉक्टर रविकांत जाटव।